बजा कोकुलेटोनी के एपिसोड 8 में हम लोग देखते हैं फेट आज फिर से कैरेज में जा रहा होता है और पता चलता है कि एरो ने उन्हें काफी सारे खाने का सामान दिया था, लेकिन अब मायने उन सभी को खा रही है। फेट अब मायने से कहते हैं कि तुम कितना खाना खाती हो। ये सुनकर वो थोड़ा खाना अब उसे भी खिलाती है, तो अब फेट भी चुपचाप से उसे खा लेता है। तो मायने अब उसे कहती कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके पैरों पर जाकर सो जाती है और कहती कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो, जिस पर वो कहती कि फ्लोर थोड़ा हार्ड है लेकिन ये तुम्हारा पैर थोड़ा सॉफ्ट है। ऐसा बोलकर वो इतनी जल्दी सो जाती है कि फेट अब उसे और कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो अब याद करते हैं कि मायने ने कहा था कि वो एक फैंटम है और उसे अलाउ नहीं है मरने का, और एक चीज है जो कि उसे पूरी करनी है। फेट अब ग्रिड से कहता है आखिर वो क्या चीज है जिससे मायने लड़ रही है। तो ग्रिड कहता है कि जब तुम इसके साथ और ज्यादा ट्रेवल करोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो फेट भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉक्सी की अब पार्टी भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि अब गालिया की इसी बॉर्डर पर ही है। लेकिन वो सबसे पहले हॉस्टल में पहुंचते हैं। मीरी अब कहती है कि देखो वहाँ तो एक कैसल है। तो रॉक्सी उसे बताती है कि ये बारबाटोस का लैंड है। मुझे याद है कि सर एरोन यहाँ पर रहते थे। तो मीरा कहती है क्या वो पहले रहते थे? तो अब कैसल का लॉर्ड कौन है? तो रॉक्सी कहती है शायद लीश लॉर्ड, जो की एक क्राउन बीस्ट है, उसने वहाँ कैसल में कब्जा कर लिया है। वो लोग अब कैसल के पास आते हुए देखते हैं कि उसकी तो काफी बुरी हालत है। वही रॉक्सी तो यहाँ पर किसी मोस्टर को सेंस नहीं कर पा रही है। तभी यहाँ पर एरोन आ जाता है जो कि उनका वेलकम करता है। तो मीरा उसे कहती है कि क्या अभी तक आप रिटायर नहीं हुए? मैं मुंह कर एरोन से कहता है आपसे मिलना काफी बड़ी ऑनर की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप जैसे पर्सन से मिलूंगा, जो कि 5 ग्रेट स्टेट में से एक फैमिली जो कि बारबाटोस फैमिली के हेड हैं। आप एक्सपर्ट फोर्समैन भी हो और आपको ब्लेड ऑफ लाइट कहा जाता है। वही रॉक्सी अब एरोन से कहती है माफ करना, हम लोग अचानक से आ गए। तो एरोन उनसे कहते हैं तुम तो काफी बड़ी हो गई हो रॉक्सी। ये सुनकर रॉक्सी हैरान होती है और कहती है कि क्या आप मुझे जानते हो? तो एरोन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम और डैड का पुराना जान पहचान का हूँ। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या रखना है। ये सुनकर रॉक्सी शॉक होती है और कहती है मुझे ये नहीं पता था और ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बताया। तो मुगन उसे कहते हैं कि तुम तो कितनी लकी हो कि एक हीरो ने तुम्हारा नाम रखा। तो एरोन उसे कहते हैं कि मैं एक फॉर्मर हीरो हूँ, तुम्हें पता ही होगा कि मैं रिटायर क्यों हुआ। जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बचा लड़ने के लिए। ये सुनकर रॉक्सी उसे कहती कि क्या आपने उस लीच लॉर्ड को हरा दिया? तो एरोन कहते हाँ, लेकिन अकेले नहीं, एक पर्सन ने मेरी मदद करी उसे हराने में। ये सुनकर मुगन कहते हैं कि आपके साथ जो भी पर्सन था वो तो काफी टैलेंटेड वॉरियर होगा जिसने क्राउन बीस्ट को हराया। वहीं पर मीरिया भी कहने लगती हाँ मुझे इस वॉरियर से मिलना है। तो एरोन से कहते हैं तुम लोग नहीं मिल सकते हो क्योंकि वो पहले ही जा चुका है। तो रॉक्सी कहती है कि क्या आप उसका नाम बता सकते हो, क्योंकि मुझे कैपिटल में रिपोर्ट देनी है कि लीच लॉर्ड आखिर खत्म कैसे हुआ। तो एरोन कहते हैं माफ करना, मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेट ने ही एरोन को मना किया है कि अगर कोई भी उसके बारे में पूछे तो वो उसका नाम न बताए। एरोन अब रॉक्सी से माफी मांगता है और कहता है माफ करना, उस वॉरियर ने कहा है कि मैं उसका नाम सीक्रेट रखूँ। तो रॉक्सी कहती है कोई बात नहीं, परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो जाने वाली होती है, लेकिन तभी एरोन उसे रोकता है और कहते तुम गालिया में जा रही हो ना? तो रॉक्सी कहती हाँ, आपको कैसे पता? तो एरोन कहते हैं कि यही एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारी जैसी यंग होली नाइट यहाँ पर आई है। क्या ब्लैक्स ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? तो रॉक्सी कहती नहीं, मैंने खुद वॉलंटियर किया है। तो एरोन कहते हैं कि पक्का उन लोगों ने ही कुछ किया होगा। हार्ट और बारबाटोस उनके लिए काफी परेशानी खड़ी करती है। तो रॉक्सी कहती है चाहे कुछ भी हो मैं लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, ये मैंने अपने फादर से इनहेरिट किया है। ये सुनकर एरोन हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या तुम्हारे डैड मर गए? काफी दुख हुआ। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी बात मानोगे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर गालिया में लड़ा कैसे जाएगा, आखिर मैं तुम्हें नाम भी तो दिया है। तो रॉक्सी अब मान जाती है और कहती है ठीक है। और अब अगले सीन में लोग रॉक्सी के साथी को देखते हैं जो कि कैसल को जुड़वाने में लग जाते हैं। वहीं पर रॉक्सी तो अब एरोन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। एरोन रॉक्सी की तारीफ करके कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें काफी अच्छी तलवारबाजी सिखाई है। तो रॉक्सी कहती है इतना काफी नहीं है, मुझे और स्ट्रॉन्ग होना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं अब अगले सीन में हम लोग फेट और मायने को देखते हैं जो कि एक टूटी फूटी जगह पर आ जाते हैं। मायने बताती है कि इसी जगह पर मेरा जन्म हुआ है। मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था मुझे तुरंत ही इंपीरियल कैपिटल में ले जाया गया था। ये जगह इंपॉर्टेंट है। तो फेट अब उसे कहते हैं मुझे लगा था कि गालिया तो 4000 साल पहले ही तबाह हो गया था। वही माइन अब उसकी बात को इग्नोर करके आगे चली जाती है। वो लोग अब आगे देखते हैं तो सामने की तरफ एक कुकून होता है। उसे देखकर गिड कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एक सर्वाइव कर गया। वही माइन अब आगे जाती है तो फेट अब गिड से कहता है कि ये क्या चीज है। तो गिड बताता है कि ये कीमेरा है। पुराने समय में गालिया की मिलिट्री इस बायोलॉजिकल वेपन को टेस्ट करती थी। उन्होंने एक वेसल लिया और इसके अंदर काफी मॉन्स्टर्स को डाल दिया। ये एक फेलियर है, इसे शट डाउन हो जाना चाहिए था। माइना फेट से कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम मुझे पे बैक करो। तो फेट कहता है कि हम लोग सही में से लड़ने वाले हैं। वो उसके ऊपर आइडेंटिफाई का यूज करते हैं, लेकिन उसे अब उसकी स्किल्स अच्छे से नहीं दिखती है और जो भी दिखती है उसे देखकर फेट कहता है कि तो कमाल की स्टैट्स है। माइनअप कहती है कि अपने लार्वा स्टेट में तो हम लोग इसे हरा सकते हैं। तो फेट कहते हैं क्या ये फुली ग्रो नहीं हुआ है तो मुझे आखिर क्या करने की जरूरत है? तो मायने कहती है कि जब तक इसकी सोल इससे जुड़ी हुई है तुम उसकी बॉडी को डैमेज कर सकते हो लेकिन वो मरेगा नहीं। तो फेट कहते हैं तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी ग्लूटोनी पावर्स का यूज करके इसकी सोल को खा लूं। तो मायने कहती है हाँ, डेडली सिंस में से ग्लूटोनी ही काफी सिंफुल स्किल है, बैटल शुरू करो। ऐसा बोलने के बाद वो उस कुकून के ऊपर जाकर हमला करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है और कुकून में से एक लड़की दिखती है जिसकी आंखें फेट की तरह लाल है। तभी अचानक से उस कुकून में से एक कैमरा बाहर आ जाता है और वो लड़की उसी कैमरा के अंदर बैठी हुई थी। फेट अब उस लड़की की आंखों में ही खो जाता है। तो गिड फेट को कहते हैं कि उसे इस तरीके से मत देखो नहीं तो तुम फ्रोज हो जाओगे।
तो फेट भी अपने होश में आता है और वो मायने से कहता है कि ये कौन है। तो बताती है कि ये किमेरा का कोर है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खत्म करो। तो फेट कहता है अगर मैं इसकी सोल के ऊपर हमला करूंगा तो वो हमेशा के लिए सफर करती रहेगी हेल के अंदर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मायने उसे कहती है कि उसकी अपीयरेंस पर मत जाओ, वो एक मॉन्स्टर है, उसने बस एक इंसानी स्किन लगा रखी है, उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है, अगर तुम ऐसी करते रहोगे तो तुम खुद मारे जाओगे। तभी अचानक से वो किमेरा उनके ऊपर हमला करता है और अब वो लोग भागने लगते हैं। फेट गिड से कहते हैं कि मुझे ब्लैक साइड की जरूरत है। तो गिड कहता है कि मैं डायरेक्टली मैजिक के ऊपर तो हमला कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे कट नहीं कर सकता हूँ। तभी मायने जाकर अपने वेपन को यूज करके उस अटैक को काट देती है। वो लावा वापिस से किमेरा को जाकर लगता है और उसे डैमेज करने लगता है। मायना फेट से कहती है चलो बट के इसके ऊपर हमला करते हैं। तो फेट ही मान जाता है और अब मायने जाकर अपने वेपन को यूज करके उस किमेरा के हाथ को काट देती है। वहाँ पे फेट उसके पैरों के ऊपर हमला करके उसे पेट्रीफाई कर देता है, लेकिन उसका इफेक्ट काफी जल्द खत्म हो जाता है और अब वो पेट्रीफाई से वापस हट जाता है। वहीं पर उसका जो कटा हुआ हाथ था वो भी वापस रीजनरेट हो जाता है। तो कीड़ा फेट से कहता है कि किमेरा अपने आप को वापस रीजनरेट कर सकता है। किमेरा एक ऐसा वेपन है जो कि नॉन स्टॉप लड़ाई कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के। तो फेट कहता है तो फिर हम उसे हराए कैसे। इतने में अब मायने जाकर किमेरा के ऊपर हमला करके उसे काफी डैमेज करती है। ये देखकर फेट कहता है कि क्या मायने के अटैक और ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं पहले से। तो गिड कहता है हाँ, उसका वेपन हर स्विंग के साथ और ज्यादा पावरफुल होता जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि तुम्हारी एजिलिटी कम हो जाती है। जिसके बाद अब किमेरा काफी जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर फेट कहता है कि आखिरकार इतना खतरनाक प्रेशर किस चीज का है। तो मायने उसे कहती है कि वो मेटामॉर्फोसिस में जा रही है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि किमेरा के अब पंख बाहर आ जाते हैं। उसे देखकर मायने फेट से कहती है कि तुम पीछे रहना मेरे। ये देखकर फेट को मायने के अंदर रॉक्सी दिखती है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है। फेट अब सोचता है कि क्या मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मैं इतना कमजोर हूँ तो मैं लेडी रॉक्सी की मदद कैसे करूंगा, मुझे पावरफुल बनना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो मायने को कहता है कि मैं अपनी हार्ट स्टारवेशन की स्टेट में जा रहा हूँ। तो मायने उसे कहती है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम डीपली गिर जाओगे और ग्लूटनी तुम्हारे पर कब्जा कर लेगी। तो फेट कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वैसे ही चलता रहा तो मैं यूजलेस रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी हार्ट स्टारवेशन स्टेट का यूज करने लगता है। उसे अब काफी दर्द होने लगता है, लेकिन उसे कैसे भी करके उसे कंट्रोल करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इतने में किमेरा उनके ऊपर एक्सप्लोसिव पंखों से हमला करता है, जिसे मायने अपने वेपन का यूज करके रोक देती है। तभी मायने देखते हैं कि फेट ने अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर लिया है और अब वो भी लड़ने के लिए तैयार है। इतने में किमेरा अब उनके ऊपर वापस हमला करता है फेदर से। तो वो दोनों अब उस अटैक से बच जाते हैं और अब वो लोग आसमान में छलांग लगाते हैं। ग्रेट फेट से कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुम क्या करने वाले हो और अभी हम लोग परफेक्ट पोजीशन में भी हैं। ऐसा बोलने के बाद फेट अब ग्रेड को बॉम्ब में बदल देता है और कहता है कि मेरी 10% स्टैट ले लो। वह एरो को शूट करते हैं जिससे कि जितने फेदर्स होते हैं वो पेट्रीफाई हो जाते हैं और अब एरो जाकर किमेरा को लगती है जिससे कि वही पेट्रीफाई हो जाता है। इसी मौके का यूज करके मायने अब किमेरा के ऊपर हमला करती है। वो अटैक काफी पावरफुल था और किमेरा को काफी डैमेज मिलता है। ये देखकर फेट अब किमेरा को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी किमेरा अपने ऊपर एक बैरी लगा लेती है। तो फेट उसके ऊपर ब्लैक साइड को यूज करता है उसे काटने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं काट पाता है। तो गिड अब उसे कहते हैं कि तुम्हें मैजिक पावर के फ्लो को रीड करना होगा और वीकेस्ट पॉइंट पे हमला करना होगा। तो फेट भी अब ऐसे करता है और अब उसे वीकेस्ट पॉइंट मिल जाता है, जिसके बाद वो सीधा वहां पर हमला करता है और किमेरा को काफी डैमेज मिलता है। वह फेट की तरफ देखने लगती है तो फेट घबरा जाता है और वो पीछे हट जाता है। इसी मौके का यूज करके किमेरा उड़ के वहां से भाग जाती है। वहीं पर फेट भी अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है क्योंकि अब उसकी आंखों में से खून बहने लगता है। तभी मायने फेट से कहती कि समय नहीं है, जल्दी से मेरी एक्स के ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आसमान में भेज दूंगी, जल्दी से जाओ, इससे पहले कि वो अपने आप को हील करे। तो फेट भी मान जाता है और वो उसकी एक्स पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो उसे आसमान की तरफ शूट कर देती है। फेट अब ग्रिड से कहते हैं वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग उसे हराएंगे कैसे। तो ग्रिड कहते हैं एक ग्रेट न्यूज है कि तुम अब मेरी सीक्रेट टेक्निक को सेकंड लेवल पर ले जा सकते हो, लेकिन 20% स्टैट देना होगा। तो फेट भी मान जाता है, जिसके बाद अब उसकी सीक्रेट टेक्निक लेवल 2 की हो जाती है और वो शायद अपग्रेड हो जाती है। ग्रेट फेट से कहता है कि उसकी मैजिक पावर के बिल्कुल सेंटर में हिट करो। तो फेट अब सेंटर को ढूंढने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की ही सेंटर है उसकी मैजिक पावर की। तभी किमेरा वहां पर एक बैरी लगाई थी और फेट को अंदर ही बंद कर देती है। वो अब फ्लेम्स का यूज करने लगती है। ये देखकर ग्रेट फेट से कहता है कि वो अपने साथ साथ तुम्हें भी जलाना चाहती है। तो फेट कहता है इससे पहले कि वो कर सके हम लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेज है डेडली इन्फर्नो का यूज करके जाकर सीधा उसके ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो खत्म हो जाती है और वो वहां से बैरियर भी हट जाता है। तभी फेट को टेलीपैथी के जरिए उस किमेरा की मेमोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट खड़ा था और काफी सारे बच्चे खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चे कम होने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसे देखकर फेट कहता है कि ये कौन है, जिसका फेट देखता है कि मेमोरी में मायने होती है जो कि उस लड़की को गले लगा रही थी। फेट अब कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। तो किड कहता है वो तो होगा ही क्योंकि तुमने अभी अभी अपने ही एक काइंड को खाया है। वहीं पर मायने उस किमेरा की बॉडी को गिरता हुआ देखती है और अब वो उसकी ग्रेव बना देती है। फेट अब उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम इसे जानती थी। तो मायने कहती है कि इतने सालों में मैं भूल गई कि क्या हुआ, लेकिन अगर कोई किमेरा बन जाता है तो उसे मारना पड़ता है, नहीं तो काफी सारे और लोग मारे जाते हैं। तो फेट अब उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे काम करोगी, अगर मैं कभी कंट्रोल खो दूं तो प्लीज मुझे मार देना क्योंकि तुम ही हो जो कि ये कर सकता है।
ये सुनकर मायने उसे गले लगा लेती है और कहती है ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फेट अब उसे माफी मांगता है और वो उसका शुक्रिया भी करता है। और अब अगले सीन में फेट मायने से कहता है कि मैं बेबीलोन में जा रहा हूँ, तुम क्या करोगी। तो मायने कहती है मुझे यहाँ पर काम करना है, मैंने बाकी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर उनके लिए विलेज बनाऊंगी। तो फेट कहते हैं ठीक है। जिसके बाद मायने उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे पहले तुम मर जाओगे। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फेट ने अपने सारे स्टैट का यूज कर दिया ग्रेड को लेवल 3 पे पहुंचाने के लिए। मायने फेट से कहती कि ऐसी जगह पर ऐसा करना बेवकूफी थी, तुम्हारे स्टैट अब वापस से रीसेट हो गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकती हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, तभी फेट उसे रोकता है और उसे कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो थोड़े से स्टैट बढ़वाने में, जिससे मुझे थोड़ा बैकअप मिल जाए। तो मायने कहती है ठीक है, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो फेट कहते हैं क्या तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, जिस पर वो कहती है हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फेट अब बेबीलोन की बाउंड्री में पहुंच जाता है। फेट अब बताता है कि बेबीलोन एक बलवर्क है किंगडम और गालिया के बीच की। इसकी वॉस एंडेमाइट अलॉय से बनी है जो कि काफी सालों तक चलती आई है और गालिया के मॉन्स्टर्स के अटैक से ये बचाती है लोगों को। मैं गेट फेट को बता रहा होता है कि दूसरी तरफ जाओ, वहाँ साउथ की तरफ एक गेट होगा। तो फेट उसे कहते हैं तुम तो इस जगह को लगता है जानते हो, क्या तुम यहाँ पर पहले आए हो। तो कहते हैं हाँ, थोड़े समय के लिए मैं अपने पिछले विल्डर के साथ यहाँ आया था। तो फेट उसे कहते हैं अगर उसने तुम्हें विल्ड किया था तो क्या उसके पास भी डेडली सीन की स्किल थी। तो गिड कहते हैं हाँ, लेकिन वो मर गया और मुझे पीछे छोड़ गया। ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं, इसका मतलब उन्हें एक ना एक दिन मरना होता है। तो फेट कहते हैं हाँ वो तो सच है, लेकिन क्या तुम नहीं मर सकते हो। तो गिड कहते हैं नहीं, क्या तुम्हें मैंने पहले नहीं बताया मॉर्टल सीन्स के वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर फेट हैरान होता है और अब वो बेबीलोन के अंदर आता है। वो देखता है कि यहाँ का खाना तो कैपिटल से 5 गुना ज्यादा महंगा है, इसे वो खरीदता नहीं और वो आगे बढ़ता है। तो गिड कहता है महंगा तो होगा ही, क्योंकि यहाँ तक सप्लाईज पहुँचाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। तभी एक नाइट वहाँ पर आता है और सभी लोग को साइड करता है और कहता है कि बेबीलोन का न्यू लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है रॉयल कैपिटल से। ये सुनने के बाद फेट अब अपना मास्क पहन लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर लेडी रॉक्सी आ जाती है। फेट उसे देख ही रहा होता है, तभी अचानक से फेट के पीछे एक लड़की खड़ी होती है जिसको हमने काफी समय पहले के एपिसोड में देखा था। फेट अब घबरा जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ से जा चुकी है। वहीं पर वो लड़की जाते वक्त कहती है कि रॉक्सी यहाँ इस जगह पर मरने वाली है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।